नमस्कार दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं छठ पूजा का प्रसाद बना रही हूँ, ठेकुआ का। तो जिसके लिए मैं पहले चूल्हा का पूजा कर रही हूँ। चूल्हा पूजा करने के बाद हम जो है चूल्हा जलाएंगे और दूसरी ओर मैं ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आटा में मैं सारे ड्राई फ्रूट, सौंफ वगैरह को मिला ली हूँ और इसमें जो है दूध से ये साना जाता है और गुड़ से। तो गुड़ को मैं जो है चूल्हे पे भी रखूँगी पहले, ताकि वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इस आटे को जैसे ठेकुआ बनाते हैं उस तरीके से हमें इसे गूँधना है। थोड़ा गीला गूँधेंगे क्योंकि ये तुरंत सूखता जाता है। तो सौंफ और जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं वो और गुड़ मैं इसमें मिला करके जो गूँथूँगी, और इसमें घी अच्छी क्वांटिटी में हम देंगे क्योंकि काफ़ी खस्ता बनाया जाता है ठेकुआ प्रसाद। तो ये जो है ठेकुआ ये 5 केजी आटा का है, जिसमें 2.5 केजी गुड़ लग रहा है, 1/2 केजी घी इसे मोम में मैंने ऐड किया है और ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं मैंने। सारे ड्राई फ्रूट्स मिला करके 250 ग्राम मैंने ऐड किया है और 1 पैकेट मैंने सौंफ का ऐड किया है। और इसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे और आटा फिर जो है ठेकुआ बनाने का ये लकड़ी का साँचा आता है उसमें हमें ठोकते जाना है और घी में ही ये जो है हमें तलना है। तो घी में हम तलते जाएंगे। तो मैं थोड़ा स्पीड में करते जा रही हूँ। ये कचवनिया होता है, ये चावल का आटा का पाउडर होता है। इसमें थोड़ा सा हमें घी, गुड़ और दूध मिला करके इसमें गूँथना होता है। और ये हर एक ठेकुआ के ऊपर में आप देखे होंगे छठ का जो ठेकुआ मिलता है उसमें ये सफ़ेद लगा होता है कचवनिया, लौंग और सिंदूर। तो उसके लिए इस तरीके से इसे तैयार किया जाता है दूध से गूँथ करके। देखिए इस तरीके से ठेकुआ में लगाया जाता है कचवनिया, फिर उसमें सिंदूर, फिर लौंग लगा करके हमें ठेकुआ को सूप में चढ़ाने के लिए तैयार करना पड़ता है इस तरीके से, क्योंकि सादा ठेकुआ सूप में नहीं चढ़ाया जाता है। और इसमें 2 तरीके का ठेकुआ है, एक लंबा लंबा ठेकुआ है, एक गोल गोल ठेकुआ है, क्योंकि सूप में दोनों तरीके के ठेकुए को मिला करके चढ़ाना पड़ता है। अब जितने फल वगैरह हैं सारे धो लिए हैं। इधर ठेकुआ भी छना रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी बस सारे कार्यक्रम को आपको दिखला दे रही। सारे नारियल में हमें पहले चावल का पाउडर को अच्छे से घोल लेना है और उसे पूरे नारियल में लगाना पड़ता है। और उसके बाद 5-5 सिंदूर इसमें टिकने होते हैं। और सूप में भी सेम यही काम करना होता है। पहले पूरा अर्पण जिसे बोलते हैं उसे लगाना होता है और सूप में भी फिर 5 बार सिंदूर टीकना होता है। और जितने भी सूप में हम फल रखेंगे वो सारे जोड़े में फल होते हैं, 2-2 पीस 2-2 पीस हर एक फल रखना पड़ता है। तो पहले सूप में भी अर्पण लगा करके सिंदूर 5 बार टिकना है और उसके बाद पान पत्ता, कसैली, अक्षत रखना है। और पान पत्ता में भी हमें जो है अर्पण लगा के 5-5 सिंदूर जो है उसमें टीकना होता है। और सूप के दोनों साइड, लेफ्ट राइट, दायां बायां दोनों साइड में पान का पत्ता रखना होता है। और रेड कलर का ये जो होता है गोल गोल, इसे भी हमें सूप में रखना होता है, जो कि हम दीवार में चिपकाते हैं पूजा के बाद में। अब इस तरीके से हर एक फल को हमें 2-2 पीस इसमें ऐड करना है। और हमारा सूप अभी चूँकि कार्तिक वाले टाइम में तो बहुत सारे फल मिलते हैं तो बहुत सूप भारी हो जाता है, पर इस टाइम में तो उतना सारा फल मिला ही नहीं। तो बहुत कम फल इस बार सूप में है, क्योंकि इस टाइम गर्मी वाले टाइम पे फल ज़्यादा नहीं मिलता है। उस टाइम तो अदरक, मूली, गाजर सब कुछ नया निकलता है, सब कुछ चढ़ाया जाता है। जितने नए फल, शरीफा, कबरंगा, पनोरा, बैर, तो अभी मिला ही नहीं। जो इतने फल मिले उतने फल से ही अभी ये सूप को मैं सरिया रही हूँ। बस आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से सूप सरियाया जाता है। तो 6 बजे अर्घ देने का टाइम है, तो सूप वगैरह हम सरिया करके रख ले रहे हैं।
क्योंकि इसी बहाने सारा दिन कट जाता है ठेकुआ बनाते सूप सरियाते। क्योंकि ये वीडियो में भले छोटा लग रहा हो कि तुरंत काम हो गया, पर ये करते करते पूरा दिन निकल जाता है। सुबह से लगे हुए हैं सभी लोग। तो इस तरीके से सारा सूप को हम सरिया लेंगे। लास्ट में सूप के ऊपर में 2 नारियल रख दिए हैं, क्योंकि नारियल कितने भी सूप हो ऊपर में बस एक जोड़ा ही रखना पड़ता है। और पूजा की थाली भी मैंने तैयार कर ली है। तो इस तरीके से सूप सरिया लिया है, पूजा की थाली तथा सभी तैयारियां हो गई। मिट्टी की ये गोल गोल कोसी होती है जिसमें कि अर्पण और सिंदूर रखने के लिए ये होता है। तो आप इसमें अक्षत अर्पण सिंदूर रखिएगा और उसके बाद इस तरीके से पूजा के लिए। तो पूजा का वीडियो तो नहीं बन पाया है,